हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 16 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो भौतिक शरीर है वो असत्य है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है, जबकि आत्मा अपरिवर्तित है, वह नित्य रहने वाला है। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। अब श्लोक संख्या 17 इस प्रकार से है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। शब्दार्थ: अविनाशी, नाश रहित, तू लेकिन, तत् उसे, विधि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्यस्य अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। अनुवाद: इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर और विस्तृत तात्पर्य दिया है। तो उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, और उस अविनाशी को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग यह समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतन है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का समान रूप से अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित है। एक शरीर के सुख का तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता।
फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग का माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मका जीवा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। इस अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा बिजली की तरह सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और इस शरीर में चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्रमाण पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रधानम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहता है जो कि प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता रहता है। यह आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से जब शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि वास्तव में आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है।
जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों के महत्ता को स्वीकार करता है, परंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार तो करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल तो हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु से पुल्लिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशुद्ध वर्णन किया है। जैसे इस श्लोक में आया है, येन सर्वम इदम ततम। यह पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहाँ इस श्लोक में है, यह पद शरीर के लिए अर्थात आत्मा के लिए आए हैं कि इस शरीर में यह संपूर्ण संसार, इस शरीर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपयुक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राजविद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया ततम इदम सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत् शब्द माया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से यह बात कही है। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है। ऐसे ही संपूर्ण संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। यह आत्मा अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक भी नहीं सकता। और अगर अर्जुन तुम ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, और वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश निश्चित है, अर्थात शरीर का नाश होगा ही। यहाँ पर अस्य शब्द से सत्व तत्व को कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की अर्थात आत्मा की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ पर अस्य पद दिया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। अर्थात
क्षीण होते जा रहे हैं। परंतु इनमें से जो सत्य है वह सदा अर्थात ज्यों का त्यों बना रहता है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार हैं, असत्य हैं, और अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में एक तत्व है जो सदा रहता है। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, परंतु हूँ अर्थात आत्म तत्व एक ही रहा। येन सर्वम इदम ततम, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। जैसे परमात्मा संसार से असंग है, वैसे ही जीवात्मा भी इस संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो ही अयम पुरुषः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही बार बार जन्म मरण हो रहा है। तो आत्मा का अविनाशित्व कैसे सिद्ध हो, इस विषय में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस चेतन आत्म तत्व के द्वारा उससे भिन्न या समस्त अचेतन जड़ तत्व व्याप्त है, उस आत्म तत्व को अविनाशी समझो। ये न व्येति तद अव्यम, जिसका कभी विकार न हो उसको अव्यय कहते हैं। यह जो विकार रहित आत्मा व्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से नष्ट होने योग्य नहीं है। उस आत्म तत्व का उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ उससे स्थूल होने के कारण उस आत्म तत्व के व्याप्य हैं। शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी नाशक पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता है उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल नष्ट कर देते हैं, परंतु आत्म तत्व इन सब की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अतः आत्म तत्व अविनाशी है। तो हम देखते हैं किस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने आत्म तत्व का बहुत ही अच्छे तरीके से अर्जुन को वर्णन किया है, और प्रभुपाद जी ने भी, आचार्यों ने भी इस श्लोक के ऊपर बहुत अच्छा भावार्थ प्रकट किया है। तो अगले श्लोक पे चर्चा हम 18वें श्लोक पे अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।